वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। यूएई के सदर के भाई और मुशीर क़ौमी सलामती शेख तहून बिन ज़ायद अल नहान ने एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान से मुलाकात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। वफाकी वज़रा अताउल्ला तारड़, मोहसिन नकवी, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वफ़द में शामिल। अवाम दोस्त बजट के मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात, सरमायाकारों का कामयाब हुकूमती पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1800 से जायद पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,26,000 की सतह तक पहुंच गया। सदर आसिफ अली जरदारी से आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान की मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मसाइल और खत्ते की सहूलियात की फराहमी पर भी गुफ्तगू। सदर ममलकत का आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली और अवाम की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर। भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत नहीं दिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को अमरीका में तस्लीम किया जाता है। अमरीका को मालूम है कि हम दहशत गर्द गिरोहों से कैसे डील करते हैं। बैरून मुल्क दौरे में हमारे मौक़िफ़ को सुना और सराहा जा रहा है। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी लंदन में BBC को ख़ुसूसी इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में आला सतह वफ़द यूरोपीय यूनियन के दारुल हुकूमत ब्रसल्स पहुँच गया। ब्रसल्स पहुँचने पर यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम, लग्ज़मबर्ग के लिए पाकिस्तान के सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी ने वफ़द का पुरतपाक खैर मकदम किया। वफ़द अपने दौरे ब्रसल्स के दौरान यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। पार्लिमानी वफ़द की ब्रसल्स में यूरोप के मारूफ थिंक टैंक्स और बैनुल अक़वामी मीडिया नुमाइंदों से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा। तारीख में पहली बार दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। जंग में फतह के बावजूद हम अमन का पैगाम लेकर चले हैं। भारत के साथ जो बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। भारत अगर हमारा पानी बंद करेगा तो क्या हम खामोश रहेंगे? कश्मीर समेत तस्फीहा तलब मसाइल पर बराबरी की बुनियाद पर जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सियासी तौर पर गैर मकबूल और मुआशी तौर पर नागुज़ीर इक़दाम किए। तबाहकुन सैलाब से मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। हमने मुआशी मुश्किलात के बावजूद तरक्याती मनसूबों को जारी रखा। PTI दौरे हुकूमत में मुआशी हवाले से बारूदी सुरंगें बिछाई गईं। आज हम पर तनकीद करने वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। महंगाई में कमी, मुआशी खसारे को काबू किया। आज आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की गवाही दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की हालिया बजट में तरक्याती मनसूबों पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेस टू चाइल्डहुड कैंसर मेडिसिन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर और सेंट जॉर्ज चिल्ड्रंस रिसर्च अस्पताल के अराकीन भी शामिल। पाकिस्तान में हर साल 8,000 से ज़ायद बच्चों में कैंसर की तशख़ीस होती है। कैंसर के शिकार बच्चों को बरवक्त और मौसर इलाज की फराहमी एक बड़ा चैलेंज है। मुस्तफ़ा कमाल। बच्चों के जबरी मुशक्कत के हवाले से वज़ीर आला पंजाब का अहम इक़दाम। सूबे में सेफ सिटी अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान का पहला वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी कायम। पंजाब भर के शहरी सेफ्टी ऐप के जरिए भी वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी से रब्ता कर सकते हैं। बच्चे मेरी रेड लाइन हैं, गुमशुदगी की सूरत में वालिदैन के दुख को समझ सकती हूँ। गुमशुदा बच्चों की वापसी के लिए तमाम तर रियासती वसाइल इस्तेमाल में लाने के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज शरीफ। दहशत गर्दी के खिलाफ मुस्बत और फाल किरदार की पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ। अमरीका का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार। इंटेलिजेंस ताउन से दाइश खुरासान के दर्जनों दहशत गर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। इंसदाद दहशत गर्दी के तनाजुर में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम और मौसर है। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक कुरेला की अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में इजहार ख्याल।
امریکہ کے ساتھ بھارت کی دوغلی پالیسی، گودی میڈیا کی امریکہ پر تنقید جاری۔ دہشت گردی کے بارے میں امریکی دوگلاپن کبھی واضح نہیں ہوا۔ معروف بھارتی دفاعی صحافی اور اینکر شیو اروڑا نے ایکس پر امریکہ مخالف ٹویٹ کر دیا۔ بھارتی حکومت کی خارجہ پالیسی خود اس کے میڈیا کو بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ بھارت کی خارجہ پالیسی اب بیانات، جذبات اور ٹویٹس کے رحم و کرم پر ہے۔ بھارت کی جدید ہائپرسونک میزائل کے تجربے کی تیاری۔ جدید ترین ہائپرسونک میزائل کی آزمائش کی تیاریاں آخری مراحل میں۔ میزائل کی رفتار آواز کی رفتار سے 8 گنا زیادہ ہے۔ میزائل تقریباً 11,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ پاکستان کے خلاف ممکنہ جارحیت کی نیت سے بھارت تیزی سے حملہ آور نظام تیار کر رہا ہے۔ جدید ہائپرسونک میزائل کی تیاری اس بات کا واضح اشارہ ہے۔ زی نیوز کی رپورٹ۔ مودی کی کٹ پتلی حسینہ واجد خطے میں بدامنی کا سبب بن گئی۔ مودی کا اشتعال انگیز رویہ خطے کے امن کے لیے خطرہ۔ مودی اور حسینہ کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ مودی حکومت نے سوشل میڈیا کو ڈھال بنا کر بنگلہ دیشی عوام پر ظلم پر خاموشی اختیار کی۔ مودی کا غیر سنجیدہ رویہ جنوبی ایشیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ مودی کا حسینہ واجد کو نفرت انگیز تقاریر سے نہ روکنا تشویشناک۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کا انٹرویو۔ بھارت کی ریاست گجرات میں احمد آباد ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ گر کر تباہ۔ طیارے میں عملے کے ارکان سمیت 242 افراد سوار تھے۔ مسافر طیارہ احمد آباد سے لندن جا رہا تھا۔ ایئر انڈیا کا طیارہ اڑان بھرتے ہی ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ بھارتی میڈیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدہ معاملات کے بعد خطے میں ہائی الرٹ۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے کے غیر ضروری عملے اور ان کے اہل خانہ کو انخلاء کا حکم۔ بحرین اور کویت میں تعینات امریکی فوجیوں کے اہل خانہ کو بھی واپس بلا لیا گیا۔ کویت، قطر، بحرین اور متحدہ عرب امارات میں بھی امریکی اڈوں کی سیکیورٹی مزید سخت۔ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ اسرائیلی فورسز کی ایک بار پھر امدادی مراکز پر بمباری۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی حملے میں مزید 42 فلسطینی شہید، 200 زخمی۔ بمباری خان یونس میں نصر ہسپتال کے قریب کی گئی۔ جنین پناہ گزین کیمپ میں قابض فورسز کے بلڈوزروں نے کئی فلسطینیوں کے گھر مسمار کر دیے۔